प्रॉब्लम है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन से मुतल्लिक। फाइंड y2 इफ y इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 5 मनफी 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x रेज टू पावर 3 प्लस x माइनस 2। फंक्शन गिवन है, हमें y2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि y2 से क्या मुराद है। तो y2 से मुराद है सेकंड डेरिवेटिव यानी d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और y1 से मुराद होता है फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, तो चलें अब फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये मैं इसको रेज कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड dy ओवर dx। राइट साइड से भी अप्लाई कर लेते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन गिवन था 2x रेज टू पावर 5 मनफी 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x रेज टू पावर 3 प्लस x माइनस 2। तो ये देखें, सब पर अलग अलग हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे। इस टर्म पर ये और ये सारे टर्म है, तो 5 टर्म है, पांचों के ऊपर हम अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, ये 2 जो है ना स्टार्ट में आ जाएगा, कोफिशिएंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे x रेज टू पावर 5 को। इसी तरीके से 3 कोफिशिएंट है, इसको हम मतलब स्टार्ट में लिख लेंगे और डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे x रेज टू पावर 4। सिमिलरली 4 जो है ना स्टार्ट में आ जाएगा और डिफरेंशिएट कर देंगे x रेज टू पावर 3 को, और डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x को भी, और इसी तरीके से हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x 2 को भी, और ये लेफ्ट साइड से dy ओवर dx। अब ये जो हमारे पास 2 है, ये वाला 2 ये तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हम पावर फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो पावर फार्मूला मेरे पास क्या होता था, देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x रेज टू पावर n हो तो पावर फार्मूला ये होता है कि पावर शुरू में लिख लेते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, विदाउट पावर है x, तो x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dx डिवाइडेड बाई dx। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही, तो यहाँ पे देखें पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर देंगे तो बाकी रह जाएगी 4, और विदाउट पावर यानी कि इस x का दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे x की रिस्पेक्ट में, तो वो आ जाता है 1। तो 1 को मल्टीप्लाई कर नहीं लिखा जाता, 1 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाता है -3। तो यहाँ पर भी x रेज टू पावर 4 के लिए भी पावर फार्मूला लगाएंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर देंगे। विदाउट पावर जो है ना हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए 4, यहाँ पर भी पावर फार्मूला, पावर शुरू में और पावर में से एक कर देते हैं कम, तो यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव आ जाता है 1, और 2 यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है और हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0। तो नेक्स्ट हमारे पास dy और dx किसके बराबर आ जाता है, dy ओवर dx बन जाता है, ये 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाता है 10x रेज टू पावर 4। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा 12x रेज टू पावर 3। 4 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 12x रेज टू पावर 2, और यहाँ पर प्लस 1। हमने एक दफ़ा इसको डिफरेंशिएट कर लिया फंक्शन की जो स्लोप थी, डेरिवेटिव होती है स्लोप, तो हमने डेरिवेटिव जो है ना फाइंड कर लिया है फंक्शन को 1 टाइम। और ये जो हमारे पास dy ओवर dx है, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिखा जा सकता है y1, और y1 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर dx। तो अब जो है ना हमारे पास ये 10x रेज टू पावर 4 था, 12x रेज टू पावर 3 प्लस 12x रेज टू पावर 2 प्लस 1। अब हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जब हम y1 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा y2। राइट साइड से भी हम डिफरेंशिएटिंग कर लेते हैं dy बाई dx इंटू 10x रेज टू पावर 4
मनफी 12x रेज टू पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। चलें डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y2 बराबर आ जाता है, यहाँ पे देखें 10 जो है ना कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, इसको स्टार्ट में लिख लेंगे और बाकी फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि d/dx x रेज टू पावर 4, मनफी 12 बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट है तो डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है x रेज टू पावर 3 और ये 12 जो है ना कोफिशिएंट आ गया, स्टार्ट में लिख लेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे x स्क्वायर का और लास्ट में हम कांस्टेंट फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं 1 का। तो चलिए अब डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लेते हैं तो y2 बराबर आ जाता है y2, ये 10 तो आ गया स्टार्ट में, तो यहाँ पर हम पावर फार्मूला लगाएंगे, पावर शुरू में और पावर में से कम कर देंगे तो 3, विदाउट पावर यानी कि इस x का दोबारा डेरिवेटिव लें तो वो 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है तो मतलब यही फंक्शन दोबारा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, इसलिए 1 लिखा नहीं जाता, 12 बाहर और यहाँ पर भी पावर फार्मूला लगाएंगे 3x रेज टू पावर 2, यहाँ पे 12 बाहर आएगा, पावर फार्मूला की मदद से 2x आ जाएगा और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0, तो हमारे पास y2 किसके बराबर आ जाएगा, y2 आ जाएगा, ये 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 40x रेज टू पावर 3, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 36x का स्क्वायर और 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 24x और ये प्लस का 0 लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया 2 टाइम with respect to x. Now the next part is find y2 if y is equal to 2x plus 5 whole power 3 by 2. फंक्शन गिवन है, हमें y2 फाइंड करना है, तो y2 से मुराद क्या है, हमें 2 दफ़ा इस फंक्शन की स्लोप फाइंड करनी है, एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे फिर उसी फंक्शन की दोबारा फिर हम उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी y2 से मुराद है d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, यानी सेकंड डेरिवेटिव तक हमें फंक्शन को सॉल्व करना, तो डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड, लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx, राइट साइड से अप्लाई करते हैं d/dx 2x प्लस 5 होल पावर 3 बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पावर फार्मूला लगाएंगे, तो पावर फार्मूला हम क्या जानते हैं, पावर फार्मूला x रेज टू पावर n हो, पावर को शुरू में लिख लेते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई dx, तो dx से कैंसिल हो गया तो बाकी क्या आ जाएगा 1, तो 1 टाइम ज़रब करेंगे nx की पावर तो ये बन जाएगा nx रेज टू पावर n माइनस 1, तो चलें पावर फार्मूला लगाते हैं 3/2 शुरू में और फिर 2x प्लस 5 पावर में से एक कर देते हैं माइनस, तो dy/dx किसके बराबर आ जाता है, dy/dx dy/dx बन जाता है 3/2 और ये 2x प्लस 5, अगर हम इस पावर को सॉल्व करें बाय एलसीएम, यहाँ पे देखें 3/2 माइनस 1, मैं एलसीएम लेता हूँ 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा 3, 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 3 माइनस 2 1, तो आंसर आ गया 1/2, तो यहाँ मैं पावर लिख सकता हूँ 1/2, तो ये देखें 3/2, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया है 1 टाइम, अब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं और इसको लिखा जा सकता है, ये जो मेरे पास पावर मौजूद है इसको लिख सकते हैं y1 यानी 3/2 इंटू 2x प्लस 5 होल पावर 1/2, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड से भी डेरिवेटिव लेंगे, राइट साइड से भी अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव लेते हैं d/dx y1, राइट साइड से भी 3/2, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता इसलिए इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं और बाकी फंक्शन के ऊपर मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूँ, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, y1 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है y2, यानी फर्स्ट जो स्लोप फंक्शन है मेरे पास, अगर उसका दोबारा डेरिवेटिव लो तो वो सेकंड स्लोप फंक्शन बन जाता है, तो ये 3/2 तो आ गया स्टार्ट में, पावर फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, ये पावर शुरू में और 2x प्लस 5 और पावर में से एक कर देते हैं माइनस, और वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हमें विदाउट पावर भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भूल जाते हैं, पावर का डेरिवेटिव तो अप्लाई कर देते हैं
लेकिन विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है आपने कि विदाउट पावर भी हमें डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो विदाउट पावर फंक्शन है मेरे पास 2x प्लस 5। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास y2 क्या बन जाता है, y2 बन जाता है 3/2। ये देखिए 3 को 1 टाइम ज़रा करेंगे 3 और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और इनटू आ जाएगा ये 2x प्लस 5। इस पावर को सॉल्व करूँ 1/2 माइनस 1 तो ये पावर बन जाती है -1/2। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए दोनों पे अलग-अलग डिफरेंशिएट करना होगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए 2x का 2 जो है ना कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 5 कोफिशिएंट 5 कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए इसका डेरिवेटिव होता है 0। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, y2 बन जाता है 3 और ये जो 3 है ये इससे ज़रब होगा 2 से तो ये बनेगा 6 डिवाइडेड बाई 4 2x प्लस 5 होल पावर -1/2। अब ये जो है मेरे पास कुछ कटिंग हो रही है, जैसे ये 6 और ये 2 तो ये 3 और ये 2 पे कटिंग हो गई तो दिस इज इक्वल टू बन जाता है 3/2 और इस पावर को मैं नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर के अंदर ले जाता हूँ 2x प्लस 5 और 1/2 की जगह पे मैं रेडिकल का साइन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लिया यानी फंक्शन की स्लोप फाइंड कर ली है 2 टाइम। Now the next part is find y2 if y is equal to square root of x plus 1 by square root of x। फंक्शन गिवन है, हमें y2 फाइंड करना है। तो y2 से क्या मुराद है, y2 से मुराद है सेकंड डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चले 2 टाइम हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड से अप्लाई करते हैं डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स। मैं इस रेडिकल को ख़त्म करके रेडिकल की जगह पे डाल देता हूँ 1/2 और इस फंक्शन को भी, ये जो मेरे पास फंक्शन मौजूद है और ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं नोमिनेटर के अंदर ले जाता हूँ तो रेडिकल का साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम पावर फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर भी पावर फार्मूला इधर भी पावर फार्मूला। तो पावर फार्मूला क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करने का, x रेज़ टू पावर n, पावर स्टार्ट में और पावर में से एक कम और विदाउट पावर भी हमें डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल जाते हैं पावर फार्मूला तो लगा देते हैं लेकिन विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लेते, यानी कि x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसीलिए यहाँ पे 1 को n टाइम ज़रब करें तो ये बन जाता है n ही बन जाता है क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं पावर फार्मूला, यहाँ पर भी पावर फार्मूला इधर भी पावर फार्मूला। तो पावर स्टार्ट में और पावर में से एक कर देते हैं कम प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे भी पावर स्टार्ट में और पावर में से एक कर देते हैं -1। यहाँ पर भी विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आएगा 1/2 x रेज़ टू पावर -1/2 और यहाँ पे ये देखें ये प्लस का जो साइन है ये माइनस से जाके, ये जो प्लस का साइन था ये माइनस से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे -1/2 था तो प्लस जब माइनस से ज़रब होगा तो ये बनेगा -1/2 x रेज़ टू पावर। इसको मैं बाई एलसीएम सॉल्व करूँ यानी -1/2 -1 का अगर एलसीएम लो तो ये बनेगा 2 तो -1 -2 तो दिस रिजल्ट आ जाता है -3/2। तो मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूँ और ये -3/2 तो डी वाई ओवर डी एक्स। और यहाँ पे देखें कि डी वाई ओवर डी एक्स को लिखा जा सकता है y1। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया है फंक्शन को। अब इसी फंक्शन को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x on the both sides। लेफ्ट साइड से अप्लाई करते हैं d ओवर डी एक्स इंटू y1 और राइट साइड से भी d ओवर डी एक्स इंटू 1/2 x रेज़ टू पावर -1/2 -1/2 x रेज़ टू पावर -3/2। हम जानते हैं कि y1 का अगर डेरिवेटिव लें तो वो होता है y2 के इक्वल। अब ये जो डेरिवेटिव है ये इस फंक्शन पे भी अप्लाई हो रहा है और इस फंक्शन पे भी अप्लाई हो रहा है, तो दोनों के अलग अलग लेंगे और यहाँ पे 1/2 जो है ना कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं और बाकी फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/2 कोफिशिएंट बाहर आ गया
और कोफिशिएंट के अलावा जो फंक्शन है उस पर हम डेरिवेटिव लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये वाला, इस पर भी पावर फार्मूला लगेगा, यहाँ पे भी पावर फार्मूला। तो पावर फार्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर फार्मूला होता है पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, ठीक है। और इसी तरीके से ये देखें, ये -1/2 बाहर आ गया और यहाँ पर भी पावर फार्मूला लगाएंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक कर देते हैं कम। तो y2 बराबर आ जाएगा, 1 को -1 टाइम ज़रब करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 को 2 टाइम ज़रब करेंगे तो ये बनेगा 4 और x रेज़ टू पावर बन जाती है -3/2 और ये मनफी मनफी ज़रब होगा तो प्लस के 3/4 बन जाएंगे और x रेज़ टू पावर आ जाएगी -5/2। ये वाली जो पावर है इसको बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे तो -5/2। अब ये जो पावर है मेरे पास, इनको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर के अंदर ले जाऊं तो ये पावर हो जाती है +3/2। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें, ये पावर है, इसको भी पॉजिटिव बनाना है तो पावर नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और y2 बन जाता है, यहाँ से 1/4 कॉमन तो बाकी आएगा -1/x⁻³ और प्लस आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई ये जो हमारे पास x⁵5/2 है, इसको लिखा जा सकता है x.x⁵3/2। तो जैसे ही मैं मतलब x ज़रब x की पावर 3/2 करता हूँ तो हम जानते हैं कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 में 3/2 ऐड करूँगा तो अगेन पावर 5/2 बन जाएगी। इसका मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो y2 बराबर आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाता है x.x⁻³ ठीक है। तो ये x3/2 इससे क्या हो गई कैंसिल, तो बाकी x को -1 से ज़रब करेंगे तो -x और यहाँ से देखें कि ये दोनों कैंसिल तो प्लस का आ गया 3। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x।